कथा रे प्रसंग में प्रवेश करा तो सुदामा जी द्वारिका नगरी में पहुंचिया है। अब सीधे सीधे भगवान से थोड़ी ना मिला जाता है, कई द्वारपाल खड़े रहते हैं। रोक दिया, कौन हो तुम, अपना परिचय बताओ। सुदामा जी ने कहा कि मैं पोरबंदर से आया हूं और मेरा नाम सुदामा है और मैं भगवान का बचपन का मित्र हूं। द्वारपाल आपस में बातचीत करने लगे। अरे भाई, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने हैं ना, उस दिन से भगवान के सगा संबंधी भी थोड़े ज्यादा हो गए हैं। कोई कह रहा है कि मैं मामा लगता हूँ, कोई कहता है मैं भतीजा लगता हूँ, कोई कहता है मैं भांजा लगता हूँ। अब ये कह रहा है कि मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ। लागे थाने बचपन रो मित्र। सुदामा जी ने कहा कि भाई देखो, आप कुछ भी कहो, मैं हकीकत में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। बस एक बार दर्शन करा दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एक द्वारपाल ने कहा कि महाराज, आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि आप कई दिनों से भूखे हो, भोजन नहीं किया है और पेट री गर्मी माथा में चढ़ गई दिखे, थोड़ा दिमाग खराब हो गया। आप एक काम करो, द्वारिका में बहुत सारे अन्न क्षेत्र है, आप जाओ आराम से भोजन प्रसाद ग्रहण करो, थोड़ी देर आराम करो, रेस्ट करो, दिमाग थोड़ा ठीक हो जाए तो अठे आन आराम से होश में आकर के बात करना। अभी जाओ, भोजन करके जाओ। सुदामा जी ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे भूख भूख नहीं है और मैं मांग मांग के नहीं खाता, मैं अयाचक ब्राह्मण हूं और हकीकत में मैं पूरा होश में हूं, भगवान से मिलने के लिए आया हूं। आप एक काम करो, आपको विश्वास न हो तो एक बार आप द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से जाकर के ये कह दो कि नीचे एक व्यक्ति आया है और उसका नाम सुदामा है। यदि भगवान जानते हैं, पहचानते हैं तो भगवान से मिल लूंगा, और यदि भूल गए हैं कि नहीं मैं नहीं जानता कौन सुदामा, तो कोई बात नहीं, जिस रास्ते से आया हूं उसी रास्ते से वापस चला जाऊंगा। तो एक द्वारपाल ने सोचा कि भाई कहने में हमारा क्या जाता है, कह के आ जाते हैं। एक द्वारपाल द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास में गया। भगवान श्री कृष्ण भोजन कर आराम की तैयारी में थे और उसी समय द्वारपाल पहुंचा। प्रभु, नीचे एक व्यक्ति आया है, अत्यंत दुर्दशा है उसकी, अपने आप को आपका मित्र बता रहा है और उसका नाम है सुदामा। और जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना, तुरंत भगवान सिंहासन पर से उठे, एक खाक में तकिया रह गया, एक चरण में चरण पादुका पहनी, दूसरे में पहनी ही नहीं, और महल की सारी सीढ़ियां भगवान एक साथ में छलांग लगा गए और सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। द्वारपाल देखते ही रह गए। ओहो, बड़ा गजब का मित्र है, इसके लिए भगवान ऐसे दौड़ते दौड़ते आए। भगवान ने कहा कि सुदामा चलो, राजमहल के अंदर चलो। भगवान सुदामा जी को लेकर के राजमहल में आए। ढोल नगाड़ों के द्वारा सुदामा जी का स्वागत हुआ। सुदामा जी को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, खुद चरणों में बैठे। रानियों से कहा कि रानियां जल लेकर के आओ, लेकिन महाराज रानियां तो कद जल ने लेना वे। उसी वक्त भगवान ने सुदामा जी के चरणों की दशा देखी तो देख कि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए।
पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के नीर से पैर धोए। भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए और उसके बाद में भगवान और सुदामा जी बैठ करके बातचीत करने लगे। सुदामा जी, आपको बचपन की बातें याद है? सुदामा जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद है। भगवान ने कहा कि कैसे हम खेलते थे, कैसे गुरुकुल में साथ रहते थे, कैसे हमने साथ में पढ़ाई की। सुदामा जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल सब याद है, पढ़ाई में मैं होशियार था और बदमाशी में तो होशियार था, सब याद है। भगवान ने कहा नहीं 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 वो तो ठीक है, बचपन की बातें हैं, पर सुदामा जी आपको एक बात और याद है? हम सभी गुरुकुल के बच्चे आपको चिढ़ाते थे। क्या चिढ़ाते थे? कि सुदामा जी बड़े होने के बाद में शादी करोगे? तो आप कहते नहीं 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 ये शादी वादी मैं नहीं करूंगा, मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा। खैर बचपन की बात थी। बड़े होने के बाद में शादी की। सुदामा जी ने कहा कि हाँ लाला शादी की है तभी तो यही हालत हुई है। भगवान ने कहा अच्छा तो भाभिसा का नाम क्या है? सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं अब ये तो नहीं बताऊंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं धीरे से कान में कह दो, मैं किसी को नहीं कहूंगा। तो सुदामा जी धीरे से कान में बोले तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। सुदामा जी ने कहा देख लाला अब मैंने तो सब बता दिया, अब तुम बताओ तुमने शादी की या नहीं की?